आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूज्य श्री दाजी उपाध्याय कमलेश जी पटेल तृतीय संघ शिक्षा वर्ग के समापन कार्यक्रम में मैं आप सभी का नागपुर में हृदय से स्वागत करता हूं। अपने इस वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से देखने और संघ की कार्य पद्धति का अनुभव लेने हेतु आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हैं। आधुनिक काल में विश्व के साधकों का, विशेषतः तरुणों का मार्गदर्शन करने वाले आध्यात्मिक गुरु आज इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के नाते हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करना हमारा सौभाग्य है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम पूज्य श्री दाजी उपाध्याय कमलेश पटेल जी वर्ग में 2 दिन से उपस्थित हैं। उनका प्रेरक सहवास एवं मार्गदर्शन वर्ग के शिक्षार्थियों को प्राप्त हुआ। आज इस प्रकट समारोह में हम सब उनके मार्गदर्शन से लाभान्वित होने वाले हैं। आपके सहवास एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय एवं परम पूज्य माननीय श्रीमान जी, सरसंघ संचालक श्रीमान मोहन जी भागवत, सभी अतिथिगण और शिक्षार्थी जो यहाँ है और जो बहुत दूर वर्चुअली देख रहे हैं, सभी को मेरे सत सत प्रणाम पूरे हृदय से। जब छोटा था तो जब आप सब कर रहे हैं वो करने का मुझे नसीब नहीं था। हमारे स्कूल में यही कसरत, यही ट्रेनिंग दी जाती थी। गुरुकुल में 2 सेक्शन रहते थे, कसरत व्यायाम वाले और दूसरा संगीत वाले। तो मैं संगीत वाला हूँ क्योंकि कर नहीं सकता था एक्सरसाइज। खैर, लेकिन उसके परिणाम भी बहुत आते हैं। वीक होते हुए भी कसरत तो करनी चाहिए थी। आज समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में आता है। आया है जब से मैं यहाँ रुका हूँ, आज दूसरा दिन है। मुझ में बहुत गलत फहमियाँ थी। हमारे साथ बहुत सत्संगी भी है, उनकी भी बड़ी बड़ी समस्याएं रही हैं, कंफ्यूजन रहा है आरएसएस क्या है। यहाँ के मैंने देखा प्रेम तो था ही। भागई ऐसी बार बार हमारे आश्रम में आए हैं, जोशी जी आए हैं, सुनील जी, श्रीधर जी लोकल कार्यकर्ता आए हैं, और उससे पहले 2 बार श्रद्धेय परम पूज्य सरसंघ संचालक मोहन जी से भी मुलाकात हुई। लास्ट टाइम जब कान्हा शांतिवन में आए, पूरी डिटेल में चर्चा हुई और उस समय साहब ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आना है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। हम सत्संगियों के साथ यहाँ रुके हैं। जब से रुके हैं तब से आनंद ही आनंद है, कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है। उनकी बात हमने सुनी, समन्वय समर्पण किसके लिए? जो अपना है। अपना कौन है? मेरा देश। विश्व गुरु कब बन सके? गुरु का मतलब है जो दिशा दिखाएं, दुनिया को दिशा दिखाएं। यदि आप भौतिक दुनिया में भी सशक्त नहीं होंगे, चाहे कितनी भी आध्यात्मिकता आप में हो, कोई सुनेंगे नहीं। तो हमें दोनों तरह की शक्तियां प्राप्त करनी है, भौतिक और आध्यात्मिक। वो दोनों शक्तियां ऐसी है, एक पंखी जैसे है। दोनों पंखी के 2 पांख, एक भौतिक है, एक आध्यात्मिक है। हम इतना भौतिकता में भी इतना न डूबे कि जिसकी वजह से विश्व गुरु बनने से रुक जाए। आध्यात्मिकता के बिना ये नहीं हो सकता है, और आध्यात्मिकता में इतने डूब न जाए कि भौतिकता में हम जीरो हो जाए।
दोनों को का मिलन होके इकट्ठे करके चलना है। यही तो योग है। हमें भौतिकता में ध्यान देना भी है, आध्यात्मिकता में भी ध्यान देना है, साथ होके सबके समन्वय के साथ ईश्वर के प्रणिधान में ईश्वर के समर्पण होके देश के लिए जागे। और सभी संस्थाएं जो सुन्नी हो या शिया हो, इस्लामिया हो या सुलेमानी हो, चिश्ती हो या काबुली हो, नूरबख्शी हो या स्वामी नारायण वाले हो या ब्रह्म कुमारी वाले हो या पतंजलि परिवार से हो या गायत्री परिवार या स्वामी नारायण तो बोल चुका हूं, और बहुत हजारों संस्थाएं हैं अपने देश में। चलो हम साथ मिले, सब लोग साथ मिलके देश का नया निर्माण करें, सब साथ मिलके गरीबी हटाएं, सब साथ मिलके एक तरह की ऊर्जा अपने देश में पैदा करें कि जो जिसके लिए हमारे ऋषि मुनि, हमारे महाराजाएं, उनके लिए सपना रह गया। विश्व गुरु बनना है मीन्स दूसरों को सिखाना है। दूसरों को सिखाने के पहले मेरे के अंदर तो कुछ होना है, उसकी तैयारी करना है। रात को साधना करना है, 4-5 घंटा सोना है, बहुत हो गया। पढ़ाई भी जब पढ़ाई का मौका है ढंग से कर लेना है। जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको परफेक्टली करना है, पूर्ण रूप से करना है, तभी बड़ी चीज पूर्ण रूप से कर सकेंगे। और बड़ी चीज हमारे सामने है देश की एकता। एक वचन देते हैं खुद ही को कि फिर से भारत माता की जो गूंज हम सुनना चाहते हैं, जय जयकार की गूंज, वो सपने को फलीभूत करने के लिए कार्यवत हो जाए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सभी शिक्षार्थियों को भी जो तृतीय वर्ष की समारोह में ग्रेजुएशन सेरेमनी, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ और इच्छा रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जायंट्स बने। स्पिरिचुअल जायंट्स छोटे छोटे रहना नहीं है, बड़ा हो जाना है। थैंक यू।